हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आज का टॉपिक है हमारा। पहले हम समझेंगे होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। दोनों में डिफरेंस समझने के बाद हम वर्किंग रूल पढ़ेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। आज का हमारा पूरा टॉपिक जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर रहेगा, दैट मीन्स CF के ऊपर रहेगा। आज का हमारा पूरा टॉपिक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर रहेगा, दैट मीन्स CF के ऊपर रहेगा। और CF भी हम उसका निकालना सीखेंगे जो हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है, उस इक्वेशन का निकालना सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो सबसे पहले बात करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। होमोजीनियस इक्वेशन, होमो मतलब होता है सेम। एग्जांपल क्या कहता है, डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई प्लस 3 डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई। मतलब एक्स वाई के टर्म में कुछ भी हो सकता है वहाँ पास, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है सभी में देख रहे हो आप, पावर में क्या है, 2 है मतलब सभी क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव है। सभी सेकेंड डेरिवेटिव मतलब सभी सेम है। तो सभी सेम है, उसी को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। जिसका डेरिवेटिव क्या है, सेम हो, उसी को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस क्या हो गया, उसी का अपोजिट हो गया। सिंपल कैसे कि यहाँ बस सेकंड ऑर्डर है, फिर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, फिर यहाँ सेकंड ऑर्डर है। मतलब यहाँ बस क्या है, कोई फिक्स नहीं है। यहाँ बस किसी में डिफरेंट है, किसी में सिंगल ऑर्डर है, किसी में डबल ऑर्डर है, किसी में थर्ड ऑर्डर है। तो डिफरेंट अगर ऑर्डर आ रहा है डेरिवेटिव का, इसका मतलब क्या हो गया, वो होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो इसको हम बोल देंगे होमोजीनियस इक्वेशन। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्या बात आता है इसमें। कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सामने कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पास कांस्टेंट क्या आ गया, इसके सामने कोफिशिएंट 1 2 3 4 कांस्टेंट आ गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। सेम होमोजीनियस के लिए भी वही रहेगा। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमारा पूरा टॉपिक, आज जो हमारा पूरे लेक्चर में बात रहेगा वो होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन का सीख लेते हैं, CF किस तरीके से निकालना है। उसके बाद अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, PI वगैरह का बात करेंगे, जिसमें होमोजीनियस इक्वेशन में हमको CI प्लस PI भी निकालना पड़ेगा। लेकिन आज सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा CF कैसे निकालते हैं और CF होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने आपके लिए यहाँ बस नोट्स तैयार रखा है, जिसको मैं आपको बाद में टाइम दूंगा, उसको आपको नोट करना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है नोट्स को, अगर आपके पास नोट्स रहेगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको नोट्स लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप जो है वर्किंग रूल है ये। सबसे पहला स्टेप होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या है कि आपको इक्वेशन इस ऑर्डर में मिलेगा। मतलब सभी जो डेरिवेटिव है n के रिस्पेक्ट में है, तो ये सभी n के रिस्पेक्ट में। कैसे, यहाँ बस कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 हो गया, डेल्टा n z अपॉन डेल्टा x पावर n प्लस कांस्टेंट k1 डेल्टा n z अपॉन डेल्टा x पावर n माइनस 1 डेल्टा y। ये दोनों को मिलाओगे तो n ही आएगा, ठीक है। फिर डेल्टा n टाइम्स kn, मतलब कांस्टेंट भी कोई n टाइम्स का होगा, फिर डेल्टा n z अपॉन डेल्टा y n इज इक्वल फंक्शन एक्स वाई, ठीक है। तो फंक्शन एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, वहाँ पास जो भी वैल्यू रहेगा एक्स वाई के टर्म में रहेगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या समझना है हमको, ये डेल्टा बाय डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पास कैपिटल D बोल देंगे उसको हम, और डेल्टा बाय डेल्टा वाई को हम कैपिटल D डैश बोलेंगे। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जो हमने यहाँ वैल्यू मान रखा है उसी को इसमें पुट करना है पहले स्टेप में। तो d की पावर n प्लस k1 d की पावर n माइनस 1 और d डैश हो गया है, ठीक है। दोनों को मिलाओगे तो n ही आएगा, प्लस डैश डैश प्लस kn कॉन्स्टेंट d की पावर डैश n टाइम्स ब्रैकेट क्लोज z क्यों आया, क्योंकि यहाँ बस हम तो क्या जानते हैं, d को क्या जानते हैं हम, डेल्टा बाय डेल्टा x बस जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बस क्या है, डेल्टा बाय डेल्टा एक्स n, z भी है साथ में, तो z को भी हमको यहाँ साथ में लिखना पड़ेगा। तो हमने कॉमन लेके बाहर में z लिख दिया इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई। सेम यहाँ पास एज इट इज जो लिखा है उसी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन d डैश, मतलब जो भी वैल्यू रहेगा हमारा d और d डैश के टर्म्स में रहेगा, तो उसको हम फंक्शन d डैश बोलते हैं। z इज इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई, मतलब यहाँ क्या हुआ, एक्स वाई मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू रहेगा एक्स वाई के टर्म में रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है, राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन, यही बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में। कैपिटल D को आपको m मानना है और d डैश को क्या मानना है, 1 मानना है, ठीक है। कैपिटल D को आपको m मानना है और d डैश को 1 मानना है, ठीक। फिर वैल्यू पुट करिए, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। फिर आपको m का वैल्यू सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पास हमने m रख दिया, d का वैल्यू m जानते हैं हम, d का वैल्यू m हो गया m की पावर n प्लस k1 m पावर n माइनस 1, और d डैश का तो 1 होता है, यहाँ 1 कोई वैल्यू मतलब नहीं आएगा, k1 m पर n माइनस 1 प्लस डैश डैश n m इज इक्वल टू 0।
फिर यहाँ से क्या करना है आपको, ये इक्वेशन बन गया, हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन चुका है। उसके बाद हम क्या करना है, वहाँ से m का वैल्यू निकालना है, और यहाँ n टाइम्स है, मतलब यहाँ m का वैल्यू भी n टाइम्स आएगा। यहाँ क्या होगा, m का वैल्यू भी n टाइम्स आएगा, लेकिन हमारा अगर m स्क्वायर से चालू हो रहा है मतलब m का वैल्यू 2 आएगा। अगर m क्यूब से चालू हो रहा है तो क्या होगा, इससे m का 3 वैल्यू आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जब यहाँ तक आप m का वैल्यू निकाल लोगे, उसके बाद हमारा बात आता है CF के ऊपर। CF होता क्या है, ठीक है, पहले समझते हैं। CF को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, जब भी आपका CF निकालना होता है हमको, तो CF एक तरीके से लास्ट स्टेप होता है, आंसर क्वेश्चन का जो लास्ट स्टेप है उसको हम CF बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन का। ठीक है, तो CF होता क्या है, CF देखो, अगर फंक्शन डी डैश, फंक्शन डी डैश इज इक्वल टू, जब हम 0 ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं 0 लेने के बाद, जैसे हमने यहाँ बस 0, यहाँ फंक्शन x y लिए, लेकिन अगर 0 ले लिए हम उसको, तब अगर सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। ये हम होमोजेनियस इक्वेशन का CF निकालना सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो कैसे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, अगर फंक्शन डी डैश z इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब वहाँ पास कोई डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, मतलब इज इक्वल टू में 0 है, तब हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ठीक है, उसको हम CF कहते हैं। और अभी हम क्या सीख रहे हैं, CF किसका सीख रहे हैं, CF ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले उस केस का बात करते हैं जिसमें आपको m1 का वैल्यू आएगा। सपोज कर लो कि आपके पास m1 m क्यूब करके इक्वेशन आ रहा है, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से इक्वेशन आ रहा है। मतलब m क्यूब यहाँ सामने है, मतलब 3 वैल्यू आएगा, हमको मालूम है 3 वैल्यू हमारा m का आएगा। अब 3 वैल्यू m का आएगा, तो सपोज कर लेते हैं m1 m2 m3 मान लिया हमने, और सारा वैल्यू जो है डिफरेंट है। सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ बस हमारा तीनों वैल्यू जो आया है वो क्या है, डिफरेंट वैल्यू है, m का तीनों अलग अलग वैल्यू है, जैसे 1 +1 -1 2 आ गया सपोज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे तीनों डिफरेंट वैल्यू है। इसमें इक्वेशन क्या होगा, हमारा CF का वैल्यू होता है, CF इज इक्वल टू हम Z भी बोलते हैं आंसर लिखने के लिए, तो Z इज इक्वल टू 5 y प्लस m1x, पहला क्या होगा 5 ब्रैकेट में y प्लस m1x प्लस 2 y प्लस m2x प्लस 3 y प्लस m3x। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, हमको m1 का वैल्यू रखना है यहाँ पास, फिर m2 का m3 का। ये अगर आपको इक्वेशन याद है CF का, अगर आपको इक्वेशन याद है तो आपको बस वैल्यू पुटअप करना है, फिर आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केस 2 क्या कहता है हमारा, इफ द रूट्स आर इक्वल m1 m2 इज इक्वल टू m3, तीनों अगर इक्वल है तो क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जो इक्वेशन है CF का वो किस तरीके से आएगा, CF इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 5 y प्लस m1x प्लस x, यहाँ x बस सामने आ रहा है ना, 5 y प्लस m1x सेम टू सेम, फिर प्लस x 2 y प्लस m2x, फिर यहाँ x के पावर बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ 3 है इसलिए x स्क्वायर 3 y प्लस m3x। सिंपल है, बस यहाँ पास x आ गया, यहाँ x स्क्वायर आ गया, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा केस 2 का हो गया। अगर रूट सेम है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब बात करते हैं केस 3 का। केस 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ केस में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इमेजनरी वैल्यू, जिसका वैल्यू जो है इमेजनरी आता होगा, इमेजनरी वैल्यू आता होगा, वो कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसमें आपको किस तरीके से करना है, केस 3 कहता है इफ द रूट्स आर इमेजनरी इज, तो आपको m1 का वैल्यू इस तरीके से आएगा u प्लस iv। ठीक है, u प्लस iv, हो सकता है कि u का वैल्यू 0 है वहाँ पास, लेकिन आपको इक्वेशन इसी फॉर्म में आने वाला है, m इज इक्वल टू u प्लस iv, मतलब आपका जो वैल्यू आ रहा है वो इमेजनरी फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, मतलब i भी उसमें शामिल है, इसलिए हम उसको इमेजनरी बोल रहे हैं। तो आपका अगर वैल्यू i के फॉर्म में आ रहा है तो इस फॉर्म में आएगा u प्लस iv। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, CF इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 5 y प्लस u प्लस iv ब्रैकेट में x, फिर प्लस 2 y प्लस u माइनस iv x। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस हो गया। ये तीनों केस के अलावा होमोजेनियस इक्वेशन में CF निकालने का कोई और तरीका नहीं है, ये तीनों ही केस आपको मिलेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने जो वर्किंग रूल सीखा है उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पास, तो उसको हम सीखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना सीखते हैं। r को हम क्या जानते हैं कि r का वैल्यू होता है हमारे पास d स्क्वायर z अपॉन dx स्क्वायर।
फिर एस का वैल्यू भी हम जानते हैं डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और यहाँ पर टी का वैल्यू क्या होता है डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे डी का स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में -3a, फिर एस क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स पहले है तो ये डी डैश, फिर प्लस 2a स्क्वायर, टी क्या हो जाएगा यहाँ पर डी डैश का स्क्वायर। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, बाहर में z इज इक्वल टू 0, क्योंकि सभी में z है इसलिए हम बाहर z कॉमन ले लिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम जानते हैं क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ये क्या होता है हमारे पास, हमको मालूम है d इज इक्वल टू हम क्या पुट करते हैं m, और डी डैश इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट अप करते हैं तो क्या आएगा m स्क्वायर -3a, d की जगह m आ जाएगा और डी डैश की जगह 1, फिर प्लस 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 इज इक्वल टू 0। z को नहीं लिखते उसके बाद। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद z को नहीं लिखते हम, तो यहाँ से इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करते हैं तो क्या होगा ये m स्क्वायर -2am -am प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन तो हो जाएगा m माइनस 2a, फिर यहाँ से a कॉमन तो ये हो जाएगा m माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया m माइनस a और m माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या क्या आ गया, m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू a आ गया, m2 इज इक्वल टू 2a आ गया। अब देख सकते हो अब यहाँ पर हमारा केस 1 फॉलो हो रहा है। कैसे, यहाँ पर दो डिफरेंट वैल्यू आया जो कि m1 m2 m3 हमने माना था डिफरेंट वैल्यू। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है, phi1 y प्लस m1x प्लस phi2 y प्लस m2x। तो यहाँ डिफरेंट वैल्यू के लिए फॉर्मूला, तुम्हारा पहला केस का क्वेश्चन ये रहा। इसका CF क्या होगा आप बताओ जल्दी से। CF हो जाएगा हमारे यहाँ पास phi1, ठीक है, y प्लस m1 क्या है a, y प्लस x प्लस phi2 y प्लस 2ax। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, z भी बोलते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो देखा आपने किस तरीके से केस को अप्लाई करना है। ये अगर केस आपको मालूम रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसको हम d के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d की पावर 4 फिर -2 एक्स क्यूब क्या है d, x को क्या बोलते हैं डेल्टा बाय डेल्टा एक्स को हम d बोलते हैं। ठीक है, फिर y कितना है 1 है तो d डैश 1, ये क्यूब हो जाएगा d क्यूब d डैश। ठीक है, फिर प्लस 2, यहाँ x कितने बार है एक बार और y कितने बार है d डैश का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस y 4 है मतलब d डैश का पावर 4, d डैश का पावर 4 आ गया। ब्रैकेट में क्या रहेगा इसके z, क्यों, क्योंकि यहाँ सभी में क्या है z अवेलेबल है, हमने z कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इसको हमको सॉल्व करना है तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं हम। द ऑक्सिलरी इक्वेशन ये कैसे आता है, हम जब d का वैल्यू पुट करते हैं m और d डैश का वैल्यू जब हम पुट करते हैं 1। ठीक है, सभी में वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हो जाएगा m की पावर 4 माइनस 2m क्यूब, m क्यूब कैसा है d का वैल्यू m है तो m क्यूब d डैश का 1, फिर बीच में प्लस 2m, ये तो क्यूब है 1 का क्यूब 1 होता है, फिर माइनस d की पावर 4 1 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको साथ साथ लाते हैं। पहले m की पावर 4 1 की पावर 4 माइनस यहाँ से 2m को कॉमन लेते हैं, 2m स्क्वायर कॉमन हो रहा है यहाँ से तो कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2m बस कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में m स्क्वायर फिर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फिर और सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से इसको हम तोड़ लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ यूज़ किया है। फिर माइनस 2m m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या बचा, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m। अब ये किसका स्क्वायर होता है, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड
तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का वैल्यू 2 आ गया +-1 एंड यहाँ पास क्या आएगा, m का 2 वैल्यू आएगा 1 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पास हमारा ओवरऑल m वैल्यू कितना है m का, m1 इज इक्वल टू -1 हो गया, m2 इज इक्वल टू 1, m3 इज इक्वल टू 1 और m4 इज इक्वल टू 1। मतलब m का वैल्यू यहाँ पास हमारे पास -1 1 1 1। अब ध्यान से देखो, ये डिफरेंट वैल्यू हो गया, लेकिन ये जो है तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब ये तीनों वैल्यू सेम है तो कौन सा केस लगेगा, इफ़ द रूट्स आर इक्वल, m1 m2 m3 इक्वल है अगर, तो हमको सेकंड केस का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। पहले तो हम फर्स्ट केस का यूज़ करेंगे पहले वाले में, लेकिन जब ये तीनों को बात की जाए तो ऐड करके इसका यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, मतलब CF इज इक्वल टू, ठीक है, phi1 m1 क्या है यहाँ पास -1, तो ये हो गया, फिर प्लस phi2 क्या हो गया 1 है यहाँ पास, तो क्या हो गया y प्लस एक्स, phi2 y प्लस एक्स हो गया। फिर बीच में क्या आएगा, प्लस एक्स क्यों आएगा यहाँ पास, सेकंड भी 1 ही है, पहला -1 फिर 1, ये दोनों डिफरेंट हुआ, लेकिन थर्ड भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ x यूज हो जाएगा इस तरीके से। फिर phi3 हो जाएगा ये y प्लस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर आया, क्योंकि यहाँ भी 1 ही है, सेम है वैल्यू है, मतलब phi4 y प्लस एक्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब थर्ड केस के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है केस ऑफ इमेजिनरी क्वेश्चन है, मतलब हम इमेजिनरी केस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्ड केस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें ध्यान देखो, ये क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, d⁴ माइनस d⁴ इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर यहाँ से द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, हमको d की जगह क्या पुट करना है m और d' की जगह 1। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये m की पावर 4 और 1 की पावर 4, तो 1 की पावर 4 ही होता है इज इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ते हैं, a² माइनस b² आइडेंटिटी लगा के, तो ये क्या हो जाएगा m² माइनस 1 और m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, इसको भी तोड़ते हैं और फिर हो जाएगा m माइनस 1 m प्लस 1 फिर m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या कर लेते हैं, m माइनस 1 m प्लस 1 आ गया, इसको अलग अलग कर लेते हैं, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर m² प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, m का वैल्यू 1 आ गया और m का वैल्यू यहाँ से -1 आ गया। फिर अब m², इस 1 को जैसे शिफ्ट किया तो -1 और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू √-1 और √-1 को क्या बोलते हैं हम, प्लस माइनस सामने आएगा ना, तो √-1 को क्या बोलते हैं हम, i इज इक्वल टू +-i हो गया है। मतलब हमारे पास ओवरऑल वैल्यू कितना है m का, m इज इक्वल टू 1 है, फिर -1 है, फिर +-i है। ठीक है, तो अब इसको, अब ये जो हमारा i वाला आ गया इमेजिनरी वाला, उसमें उसको अप्लाई करते हैं हम। ये क्या है हमारा केस, क्या कहता है, अगर इमेजिनरी है तो फॉर्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू u प्लस आई वी। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ +-i है, उसके आगे कुछ है कि कांस्टेंट में नहीं है, मतलब यहाँ 0 है, u का वैल्यू क्या है यहाँ बस 0। मतलब क्या करेंगे अब हम, u का हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमको डायरेक्ट आई वी रखना है यहाँ बस। ठीक है, चलो रखते हैं वैल्यू। तो यहाँ से CF का वैल्यू क्या आएगा, CF इज इक्वल टू z इज इक्वल टू पहला 1, तो phi1 क्या कहता है, m1 y प्लस एक्स, फिर phi2 डिफरेंट वैल्यू है, फिर क्या होगा ये y प्लस माइनस एक्स, क्यों माइनस, क्योंकि m2 वैल्यू क्या है -1। फिर थर्ड केस में क्या आ रहा है इमेजिनरी, तो phi3, ठीक है, ब्रैकेट में y प्लस, पहले प्लस आई यूज़ करते हैं तो हो जाएगा i x, फिर phi4, फिर क्या हो जाएगा y माइनस ix। ठीक है, तो ये हमारा CF आ गया किसका, इमेजिनरी वाला। इसमें सभी चीज़ आ गए थे, इमेजिनरी और डिफरेंट रूट्स। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये इमेजिनरी वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड केस जो है हमारा,
उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन कर लिया। हमने तीनों केस के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लिया है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, तीनों केस के ऊपर एक एक क्वेश्चन कर लिया है। पहले केस में भी हमने पहला क्वेश्चन देखा, सेकंड केस में हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया, थर्ड केस में हमने इमेजिनरी वाला क्वेश्चन देख लिया अभी जो मैंने आपको बताया। तो तीनों केस को हमने क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लिया और सीख लिया किस तरीके से अप्लाई करना है, CF लगाना अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम CF प्लस PI सीखेंगे, वो भी होमोजीनियस इक्वेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।